नहीं देखना चाहिए। राइट। इन पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों, आप उससे क्या सीख रहे हो और अपने आप को कितना मेंटेन कर रहे हो, ये जरूरी बात है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे कि आप एक कथा वाचन करना एक काम है, और जो साधु होते हैं इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आप बता पाए हमारे ऑडियंस को। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम तो गृहस्थी हैं जी, और हम गृहस्थों के बीच में रह करके और जो है भगवत कथा कहते हैं। साधु जो है वो सब त्याग चुके हैं। त्याग उनका काम केवल भगवत भजन करना होता है, उनका काम प्रवचन करना होता है। पर कथा कहने का अधिकार एक गृहस्थी को है। एक गृहस्थाश्रम ही कथा कर सकता है। वो अपना घर भी चलाए उससे और कथा भी करे, उसके लिए वो ऐसा प्रावधान रखा गया है कि इसका क्या रीजन रहा है? कभी ऐसी रीजन, इसका एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कथा करते हैं ना तो लोग बाग आपको बहुत कुछ देते हैं, दक्षिणा के रूप में देते हैं। साधु लेके क्या और साधु महापुरुष जो है उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ले में भी तो उसका प्रयोग उस रूप में करना चाहिए। अब गृहस्थाश्रमी तो बेचारे उनका परिवार है, तो उसका प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो इसी भाव से और भी कई भाव हैं कि भाई एक सेफ्टी बनी रहती है। आप गृहस्थाश्रम में हो, और गृहस्थाश्रम मतलब विवाह आदि आपका सब हो चुका है, तो आप एक सेफर साइड में हो। उसके बाद आप स्टेज पे बैठ के हजारों लोगों के सामने खड़े हो, तो आप एक प्रकार से सेफ हो कि आपका विवाह हो चुका है। मतलब बात समझ रहे हैं ना? जब आपका विवाह ही नहीं हुआ, आप गृहस्थाश्रम में नहीं गए, उसके बाद आप व्यास मंच पर बैठे हो या कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहाँ हजारों लाखों लोग बैठे, उसमें स्त्रियां भी बैठी हैं, उसमें पुरुष भी बैठे हैं, तो कहीं आपका कोई भाव परिवर्तित ना हो जाए, उसके लिए गृहस्थाश्रमी को ही मंच पे बैठना चाहिए। उसका विवाह आदि सब हो चुका है, ताकि वो सिर्फ साइड समझ लीजिए। तो आपकी शादी हो चुकी है? मेरी बस अब अभी मैं 26-27 वर्ष का हो गया, अब कर लूंगा। अच्छा। तो अभी प्लान है इस साल? बस हो जाएगी जी, जब भी ठाकुर जी की इच्छा होगी हो जाएगी। अभी बस 2-3 सवाल है, उसके बाद लीड टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, उसको खत्म करते हैं। और हम लोग एक सेशन जरूर रखेंगे, एक और विस्तार से चर्चा करने पे इस पे, जब भी आपके पास वक्त हो। फर्स्ट थिंग कि जब साधु की बात आती है तो ध्यान, मेडिटेशन, वैराग जी, और एक आपने बताया कि गृहस्थ जीवन में, क्या इसमें भी मेडिटेशन ध्यान की जगह है आपकी कथा वाचन में? क्यों, ये मेडिटेशन का तो मूल आधार ही है। यहाँ आप कर क्या रहे हैं कि जो कथा आपने सुनी उसी कथा का आपको चिंतन करना है। चिंतन को मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन अलग से इंग्लिश शब्द लगा करके और फिर हम लोग ओमकार का और गंगा के किनारे बैठ करके योगा करने की बात करें, वो एक अलग प्रावधान है। बाकी यहाँ पर अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। वो कपिल भगवान ने भागवत में ही तो बताया, मेडिटेशन का प्रादुर्भाव ही श्रीमद् भागवत से हुआ है। अच्छा, वहीं बताई जाती है मेडिटेशन। इसलिए मैंने पूछा कि जैसे अभी आप नासिक में थे और आपने 1 महीने शायद अनुष्ठान में भी थे, तो ये क्या एक परंपरा का पार्ट है या नहीं, एक्चुअली वो एक अलग चीज थी। अच्छा, गायत्री की मैं अनुष्ठान में था। शायद दिन में आप मौन भी रहते थे? हाँ, मैं गायत्री के लघु अनुष्ठान में था। अच्छा। मैंने आज भी कथा में कहा था कि गायत्री ऐसे ही बोलने वाली चीज नहीं है। गायत्री के लिए इतने नियम पालन करने पड़ते हैं, तब आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो। मेरा नियम थे कि मैं सुबह रोज 3:30 बजे उठ जाता था। उठने के बाद फिर मैं गंगा स्नान करता था। गंगा स्नान करके फिर गायत्री के 5000 जप करता था। अच्छा। और 5000 जप करने के बाद फिर मुझे पूरे दिन मौन रहना पड़ता था। मौन का कारण ये था कि अपने अंदर मनन करते रहो। गायत्री मंत्र आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता आपको रखनी है कि आप किसी से फालतू चर्चा भी ना करो। फिर उसके बाद फिर दोपहर में फिर स्नान करने जाता था 12 बजे, और वो उसका भी कारण ये कि गायत्री चित्त में विराजमान है। और फिर 3 बजे से जब मैं कथा करता था तब अपना मौन खोल के कथा बोलता था। लेकिन शास्त्रों में आज्ञा ऐसी है कि कथा कहना, भगवत चर्चा करना, उसको बोलने में काउंट नहीं किया जाता, वो मौन ही माना जाता है। मतलब मौन अवस्था में भी अगर मैं नारायण नारायण बोल दूं, कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं, ठाकुर जी का संबंधी कुछ बात कहूं, वो मौन ही माना जाऊंगा, मेरा मौन टूटेगा नहीं। मौन कब टूटेगा? हमारी इलेक्शन में क्या चल रहा है, कितने चल रहे हैं, क्या कहाँ वोटिंग चल रही है, और उसका कैसा व्यापार चल रहा है, सांसारिक बातें होगी, सांसारिक बात होते ही आपका मौन टूट जाएगा। भगवत चर्चा में मौन नहीं टूटता, तो इसलिए मैं कथा बोलता था। कथा के बाद फिर मौन होता था। कथा मेरी 6 बजे पूरी हुई थी, 6:30 बजे फिर स्नान करता था। स्नान करने के बाद फिर प्रतीक्षा करता था। सूर्य अस्त जब हो जाते थे तब मेरा मौन खुलता था। उससे पहले मैं प्रसाद भी पा लेता था। तब मतलब सूर्य अस्त होते ही गायत्री अब प्रस्थान कर गई।
अच्छा, अब गायत्री प्रस्थान करके तो अब आप भूल सकते हो, लेकिन स्पर्श आप फिर भी किसी का नहीं कर। मैं अस्पर्श में भी था, किसी को छूता नहीं था, अच्छा, और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनता था। तो ये सब नियम इसलिए थे क्योंकि गायत्री उस समय मेरे चित्त में थी, गायत्री मंत्र है मेरे चित्त में, उसकी शुद्धता पवित्रता बनाए रखने के लिए ये नियम थे। बताओ लोग ऐसे गा देते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ये नहीं। हमारे कई वैदिक मंत्र हैं, उनको नियम से ही भूलना चाहिए, और बिना नियम के उनका नहीं तो उल्टे हो जाते हैं, फिर उनका प्रभाव नहीं होता, वो बल्कि दुखी होकर के आपको कहीं कष्ट ना देके चले जाएं कि अरे बात ऐसे बुलाया हमको। साक्षात मंत्र नहीं है, साक्षात गायत्री है। जब आती है तो उनकी शुद्धता पवित्रता और उनका ध्यान रखना। समझ गए भाई, मंत्र सुनना और मंत्र को सिद्ध करना दोनों में काफी डिफरेंस है। तो एक और चीज है कि जैसे आपको कभी जो वैसे तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक जो चेतना का जागरण होता है, इनलाइटमेंट जो आदमी के अंदर है, वो फील तो आपके अंदर आता है। जब आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात करता हूँ तो फील आ रही है। आपको कभी एहसास हुआ है कि वो इनलाइटमेंट अंदर से कुछ रोशनी का? ऐसा है कि वो मैं एहसास होता भी है तो मैं उसको नजरअंदाज कर देता हूँ, कहीं वो हावी ना हो जाए सिर पे, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए कि अरे कुछ है आ गया अंदर कुछ है अंदर। तो वो कई चीजें ऐसी हैं, उनको थोड़ा फील करने के बाद भी नजरअंदाज करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपको सब जगह पहचाना जा रहा है, आप उस समय अपने आप को नीचे ही देखो, नहीं ये मेरा बल है ही नहीं, ठाकुर जी कोई अनुग्रह करवा के करवा रहे हैं मुझसे। आपने जहां उसको अपने ऊपर लिया, अरे आहा ये तो मेरी वजह से हो रहा है, उसी समय वो आपका त्याग कर देगी। इस समय अगर ऐसी कोई चीज फील भी होती है ना, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। नजरअंदाज नहीं मतलब कृपा ठाकुर जी की, कृपा ठाकुर जी की मान करके फिर उसको उस पर उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है कि प्रसिद्धि आए और हावी ना हो। हाँ, ये तो साधना, ये भी प्रभुता पाए काहे मद नाही। प्रभुता मिलके किसको मद नहीं होता, पर राम जी कृपा जिसको होती है उसको मद नहीं होता। और अच्छा दीन बने रहो, सरल बने रहो, सहज बने रहो। देखिए एक बात आपको बताऊं, कांस्टेंट प्रभुता किसी के पास नहीं रह सकती। एक दिन तो आएगा जब आपसे भी ऊपर कोई आएगा। तो फिर आप अपने आप को ऊपर मान ही क्यों रहे हो? आप अपने आप को ऊपर मानो ही नहीं कि कोई और चढ़ गया तो फिर आपको लगे अरे ये मुझसे भी ऊपर है। नहीं, आप अपने आप को ऐसी जगह मानो ना जहां पर कोई ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। आप पहाड़ की चढ़ाई पे क्यों, खुले मैदान में रहो, पहाड़ी नहीं है, चढ़ो, कौन चढ़ेगा ऊपर, सब बगल बगल में खड़े हैं। तो प्रभुता वाली बात तो चित्त में आने मत दो, उसी में भलाई। एक और सवाल की, वृंदावन में ऐसी क्या खासियत है कि सारे संत कथावाचक, मतलब सब लोग वहां से आते हैं, लोग जाते जरूर हैं एक बार सुनने के लिए, कुछ तो उस खास मिट्टी में खास है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है, वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, हमारी श्यामा जू के हृदय कमल से प्रकट हुआ है, और इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्यामा श्याम नित्य वृंदावन में विराजमान है आज भी। बस किसी में क्षमता हो, किसी में प्रेम हो, किसी में भाव हो, तो आज भी उनका साक्षात्कार हो सकता है वृंदावन। तो बस उनका अनुभव तो आज भी कई लोगों को हो जाता है, अनुभूति तो होती है कि हाँ यहाँ कुछ तो है। बस उस अनुभूति को प्रत्यक्षता में बदलने के लिए संत महापुरुष वृंदावन में रहते हैं। तो एक पॉजिटिविटी वहां पर जो है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसलिए उसको प्रेम नगर कहा जाता है। वहां पर जप नियम तप आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सब बाहर चलते हैं, वृंदावन में कुछ नहीं चलते। वृंदावन में तो केवल एक चलता है, प्रेम। प्रेम से रहो, कुछ मत करो, पड़े रहो, बस प्रेम बने रहो, उसी से सब काम हो जाते हैं। तो वृंदावन नित्य श्यामा श्याम की नित्य विहार भूमि है, जिसका वो कभी त्याग नहीं करते। इसीलिए वैष्णव संत जन और तनिक भी प्रेम किसी के चित्त में होगा, वो वृंदावन से कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसा कनेक्ट होगा कि छोड़ नहीं पाएगा। काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी मैंने देखा वहां जाते हैं और भजन। तो अगर तनिक भी किसी के चित्त में जरा सा भी प्रेम होगा, वृंदावन जाएगा। वृंदावन में कुछ नहीं है ऐसी कोई विशेष, अगर आधुनिकता के रूप में देखो, आज के संसार की जैसी चकाचौंध है, ऐसा वृंदावन में कुछ नहीं है कि जो आपको आकर्षित करे। सामान्य वृंदावन, पर वहां एक प्रेम की हवा बहती है, और जिसके चित्त में तनिक भी प्रेम होगा ना, उसको वो हवा लगती है और वो वहीं का रह जाता है। वो तन से भले वापस मुंबई आ जाए, मन उसका वृंदावन में रह जाएगा, मन से वो वहीं रहेगा। इसका कारण है क्योंकि वहां की हवा श्यामा श्याम का स्पर्श करके बहती है, ठाकुर जी का स्पर्श करके आती है। वहां की दिव्यता है अद्भुत, और प्रेम में भरे रहते हैं वहां के सब लोग, इसीलिए संत महापुरुषों को आनंद आता है।
और लास्ट है, चूंकि मैं खुद काफी सुनता हूँ आपको, जी। अगर एक भजन आप कोई भी जो आपको प्रिय हो, वैसे तो सारे आप अच्छा ही गाते हैं और मैं सारे भजन सुनता हूँ, बट एक जो काफी पॉपुलर है, जी। अगर वो गा पाए 2 लाइन। कौन सा आप? भज मन रहा है। अच्छा। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि जरूर आपकी हमारी एक और मुलाकात होगी, जी। जिसपे काफी चीजें जो भी छूटी उस पर जरूर। चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।